नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन, प्ले ग्रुप क्लास 10th सीबीएसई पैटर्न। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरवंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। विद्यापीठ सेंटर फॉर आईआईटी, जेईई एंड नीट। डॉक्टर इम्तियाज हॉस्पिटल, हर्रा की चुंगी, पॉलिटेक्निक चौराहा, आजमगढ़। इलाज के साथ ही जांच की सुविधा उपलब्ध। साई इंटरनेशनल स्कूल, निकट आरटीओ ऑफिस, मधुली बाजार, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। डालिम सनबेबी स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। गोमती ग्रामीण निधि बैंक, निवेश और सिक्योर्ड लोन के लिए संपर्क करें। जीडी ग्लोबल स्कूल, करतालपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। वुडन टच, भौरनाथ, आजमगढ़ और होटल पार्क ग्रीन, सिधारी, आजमगढ़। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 7 अप्रैल के कार्यक्रम को लेकर अधिकारियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों ने संगीत घराना के नाम से मशहूर हरिहरपुर से लेकर जनसभा स्थल नामदारपुर में डेरा डाल दिया है। यानी अब हरिहरपुर में संगीत महाविद्यालय शिलान्यास स्थल और वहां से लगभग 800 मीटर की दूरी पर मुख्य सड़क से सटे नामदारपुर में हेलीपैड बनेगा और वहीं जनसभा होगी। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज, एडीएम प्रशासन अनिल कुमार मिश्रा, पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य व एसपी सिटी शैलेंद्र लाल सहित प्रशासन और पुलिस के अन्य अधिकारियों के साथ ही हरिहरपुर और नामदारपुर में कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। हाईवे से सटे नामदारपुर गांव में रामाज्ञा यादव के 6 एकड़ खेत में जनसभा होगी, जबकि बगल में ही विनोद यादव के खेत में हेलीपैड बनेगा। एसडीएम सदर ज्ञानचंद गुप्ता व तहसीलदार सदर उमाशंकर त्रिपाठी राजस्व कर्मियों के साथ गेहूं की कटाई करा रहे थे। उधर पहले राजकीय आईटीआई हर्रा की चुंगी में प्रस्तावित जनसभा स्थल पर बस्ती से आए जर्मन हैंगर पंडाल बनाने का कार्य रोक दिया गया और वहां से नामदारपुर के लिए व्यवस्था सुनिश्चित की जाने लगी। पंडाल में लगभग 6000 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। दिन भर हरिहरपुर से लेकर नामदारपुर तक प्रशासनिक व पुलिस के अधिकारियों की सक्रियता रही। सड़क बन रही थी तो सफाई कर्मी संघ के अध्यक्ष सीपी यादव के नेतृत्व में 500 सफाई कर्मियों की टीम लगी हुई थी। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में सदर सीट जीतने के बाद उत्साह से लबरेज भाजपा के केंद्रीय व प्रदेश नेतृत्व ने 2 अरब 18 करोड़ की 61 परियोजनाएं जनता को समर्पित करेंगे। इसकी गूंज निकाय चुनाव के बाद 2024 में प्रस्तावित संसदीय चुनाव में भी महसूस की जा सकेगी। प्रत्येक दृष्टि से विशेष स्थान रखने वाला यह जिला विकास की दौड़ में पिछड़ा था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 7 अप्रैल को हरिहरपुर गांव में संगीत महाविद्यालय की आधारशिला रखने के बाद जिला प्रशासन की तरफ से अब तक लोकार्पण और शिलान्यास की परियोजनाओं की सूची में 2 अरब 18 करोड़ 20 लाख रुपए की 61 परियोजनाओं का लोकार्पण किया जाना है, जिसमें 22 करोड़ 41 लाख रुपए की लागत से बना हरियौत कला भवन और तहसील सदर के गंभीर वन में 66 करोड़ 76 लाख रुपए से निर्मित अटल आवासीय विद्यालय शामिल है। वहीं 21 करोड़ 79 लाख रुपए से बनने वाला संगीत महाविद्यालय के अलावा 14 अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाना है। जनसभा में परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के अलावा विभिन्न योजनाओं से आच्छादित लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। इसके लिए सभी संबंधित विभाग से लाभार्थियों के नाम की सूची मांगी गई है। शिलान्यास और लोकार्पण के शिलापट, मंच और हेलीपैड बनाने की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग को सौंपी गई है। विकास भवन और लोक निर्माण विभाग में लोकार्पण, शिलान्यास सहित अन्य संबंधित कार्यालयों में लाभार्थियों की सूची तैयार की जा रही है। उधर सीडीओ श्री प्रकाश गुप्ता ने अपने कार्यालय कक्ष में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कहा कि जो भी कार्य संबंधित को दिया गया है उसे समय से पूरा कर लें। अंतर्राष्ट्रीय फलक पर जिले के युवा कलाकारों के सुर व संगीत की धमक 1 साल बाद पद्म विभूषण व बनारस घराने के छन्नूलाल मिश्र के पैतृक गांव हरिहरपुर से होगी।
उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में शामिल प्रयागराज के बाद दूसरे संगीत महाविद्यालय का शिलान्यास 7 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। निर्धारित तिथि का काउंटडाउन शुरू होने के साथ ही तैयारियां भी तेज हो गई हैं। शहर से सटे हरिहरपुर गांव के परिषदीय विद्यालय से सटी 1 एकड़ भूमि में 21 करोड़ 79 लाख रुपए की लागत से संगीत महाविद्यालय का निर्माण होगा। अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ ने मंगलवार को न्यायालय के गेट पर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। कर्मचारी संघ के मंत्री दुर्गेश श्रीवास्तव ने बताया कि मृतक आश्रित कोटे में शैक्षिक आधार पर नियुक्ति न करके चतुर्थ श्रेणी में नियुक्ति की जा रही है। हमारी मांग है कि शैक्षणिक आधार पर मृतक आश्रित कर्मचारियों को उचित पद पर नियुक्त किया जाए। इसके अलावा कर्मचारियों को गृह जनपद में स्थानांतरण तथा वेतन के संबंध में शेट्टी कमीशन की सिफारिशों को लागू किए जाने की मांग को लेकर दीवानी न्यायालय के कर्मचारी काली पट्टी बांधकर विरोध जताते हुए अपना काम कर रहे हैं। यह विरोध फिलहाल 7 अप्रैल तक चलेगा। इसके पूर्व भी प्रांतीय कर्मचारी संगठन द्वारा भी हाईकोर्ट प्रशासन को अपनी मांगों को ज्ञापन देते हुए मांगे पूरी करने का अनुरोध किया गया था। यदि 30 अप्रैल तक हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो पूरे प्रदेश स्तर पर कर्मचारी आंदोलन करने को विवश होंगे। इस प्रदर्शन में अरविंद सिंह, अमरेश सिंह, दीप बहादुर, महेंद्र यादव, प्रमोद सिंह, हवलदार यादव, अरमान अली, आशीष रावत, सुनीता सिंह, दिलीप मनीष, अमित, चंद्रेश यादव, दूधमणि, लक्ष्मी चौधरी, श्यामलाल यादव, अंबिका यादव, पारसनाथ यादव, सौरभ राय, अखिलेश, लालमन, राजेश आदि बहुत से कर्मचारी शामिल रहे। और हमारी हाईकोर्ट में कर्मचारियों से हित के संबंधित मांगे लंबित हैं कि जैसे कि किसी मृतक आश्रित कोटे में शैक्षिक आधार योग्यता के आधार पर नियुक्ति न करके हमारे कर्मचारी भाइयों के मृतक आश्रित में जो है उनके आश्रितों की 4th क्लास में नियुक्ति की जा रही है। इसके विरोध में एवं अंतर जनपदीय स्थानांतरण के विरोध में, छठी आयोग की हमारी लंबित मांगों के विरोध में हाईकोर्ट के द्वारा बार बार हमको आश्वासन देने के बावजूद भी अभी तक कोई उचित कदम नहीं हमारे कर्मचारी हित के विषय में उठाया गया है, जिसके संबंध में हमारी जो प्रांतीय संगठन है उत्तर प्रदेश दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ, उसके जो है हम लोग आह्वान पे यूपी के सभी जिलों में सभी जनपद न्यायालयों के कर्मचारी जो है दिनांक 3/4/23 से 7/4/23 तक काली पट्टी बांध के अपना विरोध व्यक्त कर रहे हैं अपनी मांगों के समर्थन में। अगर उनकी मांगें 30 अप्रैल तक नहीं मांगी जाती हैं तो हम पूरे प्रदेश के दीवानी न्यायालय के कर्मचारी इलाहाबाद हाईकोर्ट का 30 अप्रैल को घेराव करेंगे। जल जमाव की समस्या के कारण परहनी ब्लॉक की कोमल कॉलोनी के निवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ थोड़ी सी बारिश में ही पूरा इलाका तालाब में तब्दील हो जाता है। कॉलोनी के करीब 350 घरों में गंदा पानी घुसने लगता है। विडंबना ये है कि कई वर्षों से पानी निकास के लिए कोई उचित प्रबंध नहीं है। सबसे ज्यादा परेशानी यहाँ रहने वाले परिवारों को झेलनी पड़ रही है। सड़क से पानी दोनों किनारों पर बने घरों में चला जाता है। जल जमाव हो जाने के कारण लोगों को घरों से बाहर निकलना भी दूभर हो गया। बच्चों को स्कूल भेजने व लाने में अभिभावक गंदे पानी से होकर गुजरने को मजबूर हैं। मोहल्ले में यदि कोई बीमार पड़ जाए तो गाड़ी व एम्बुलेंस भी परेशानी के साथ गली में प्रवेश करती है। मोहल्ले के लोगों ने बताया कि जल जमाव से मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ गया है। वहीं पीने के लिए अंडरग्राउंड वाटर भी प्रदूषित हो गया है। हवाओं के तेज झोंके से गंदे पानी से उठ रही दुर्गंध के बीच लोग रहने को मजबूर हैं। कॉलोनी में उत्पन्न जल जमाव से निजात के लिए निकासी नहीं है। प्रशासन व जनप्रतिनिधियों से मदद की कई बार गुहार लगाई जा चुकी है, फिर भी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। स्थानीय निवासी थक-हार कर नरकीय हालत झेलने को मजबूर हैं। पानी जो है आज करीब 4.5 साल से जो है लगा हुआ है। रेलवे द्वारा जो है पानी रोक दिया गया है और हम लोग डीएम साहब के यहाँ माननीय दिनेश लाल यादव जी निरहुआ जी के यहाँ, विधायक जी के यहाँ, प्रमुख जी के यहाँ, सभी लोगों के यहाँ जाकर के, कमिश्नर साहब के यहाँ, सबके यहाँ जाकर के निराश होकर के बैठे पड़े हैं। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम लोग जाते हैं और निराश होकर लौट आते हैं। कम से कम 4,500-5 हज़ार के करीब होगी। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बस पानी का निकासी हो जाए और पानी का निकासी न होने की वजह से घर में जो है जल जमा हो जा रहा है और बीमारियां फैल रही हैं। लोग आए दिन बीमार पड़ रहे हैं। सड़क
पे जो है ईंटा नाली के ऊपर ईंटा बिछा दिया गया है, जिससे लोग फिसल के गिर रहे हैं, चोटिल हो रहे हैं और ये आए दिन लोग जो है घायल होते रहते हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। समस्या है, हाँ है ही, आने जाने की बहुत दिक्कत होती है। यहाँ पर लाइट भी है ऐसी, मतलब करंट भी उतर सकता है। हाँ और क्या है, प्रशासन से आप लोगों ने कहा सुनवाई नहीं हो रही है? अरे हम लोग क्या कहेंगे, सब लोग कह के हार गए हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है? कोई सुनवाई नहीं है। क्या चाहती है आप लोग? यही बन जाता तो अच्छा रहता ना, बच्चे जाते हैं। आज 7 साल से 6 साल से हम लोग इसी पानी को लेके झेल रहे हैं। कहाँ कहाँ हम लोग नहीं गए, डीएम एसडीएम निरहू ऑफिस सब हम लोग जाके थक चुके हैं। धरना भी हम लोग मार के एक तरह से समझिए कि हम लोग थक चुके हैं। आश्वासन मिलता है या तो डांट के भगा दिया जाता है। और नाली आए थे यहीं चिल्ड्रन कॉलेज में बगल में निरहू जी आए थे और हम लोग वहाँ गाड़ी के नीचे सो गए, लेकिन कहे कि अभी हम आ रहे हैं, आए क्या और बंटाधार कर दिए क्या। यही नाली नहीं पास हो पा रही उन लोगों की, हो जाएगा इस साल हो जाए। 6 साल बिता चुके हैं, कितने लोगों को मलेरिया बुखार टाइफाइड हमारे कॉलोनी से जा ही नहीं रहा है। सफाईकरण करवा रहे हैं, एक जगह कहीं पानी नहीं इकट्ठा होने पाए, इतना पानी उनको नहीं दिख रहा है। यहाँ गंगा सागर बह रहा है, ये नहीं उनको दिख रहा है। अब सोचिए हम लोगों के घर में यहाँ 1-2 लोग नहीं हैं, कम से कम 5000 आबादी है पूरा, और इसी में हम लोग जा रहे हैं आ रहे हैं। अब स्कूल भी शुरू हो गया, फिर बच्चे इसी में जूता निकाल के बच्चे हाथ में लेते हैं, तब जाते हैं और आते हैं तो फिर उधर से पहनते हैं। तो सफाई बड़ा दावा करती है, कहीं सफाई कर्मी हम यहाँ के लोगों को क्या कहें, हमारे ब्लॉक हमारे पीछे है। आते हैं लोग फरूही लेके 2 ठोक कागज़ और वो पॉलिथीन निकालते हैं, क्या कि हमारी ड्यूटी हो गई, आप लोग जाइए डीएम से मिल लीजिए। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं भैया नाली बन जाए, हमको किसी से कोई गिलवा शिकायत नहीं है, लेकिन नाली बन जाए यही हम लोग चाहते हैं। चाहे वो जोगी बनवा दें, चाहे अखिलेश बनवाए, चाहे जो सरकार बनवाए। इतना कमर तोड़ हम लोग मेहनत किए, हम लोग औरत होके कि भाजपा सरकार ला देंगे कि शायद हम लोगों का सुनवाई हो जाएगा। भाजपा सरकार आए कितना दिन हो गया, निरहू जी दोबारा जीत भी गए, लेकिन हमारी कॉलोनी में झांकने तक नहीं आए। अब 5000 वोट है हमारे कॉलोनी में। जान रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं सब, यही तो है समस्या। न पानी कोई बहाव है, न कहीं कर रहे हैं, सब आ रहे हैं जा रहे हैं बस। बीमारी का है? तो बीमारी तो वही है, मलेरिया बुखार, सबको घर में पानी घुस जा रहा है, कोई खाना नहीं खा रहा है, न सब कर रहे हैं, लैट्रिन की पानी बह रही है, सब जा रहा है अंदर। बताइए हम लोग कैसे, हाँ बताइए हम लोग कैसे रहें, कैसे क्या करें। अधिकारी नहीं आप लोग देखने के लिए? अरे देखने लिए सब लाते हैं, लेकिन सब आए, लेकिन समस्या नहीं निकाल रहे हैं, बस खाली देख देख चले जा रहे हैं। हाँ करवा देंगे, लेकिन नहीं करवा रहे हैं ये सब। बताइए हम लोग का क्या करें। इसका वॉशिंग फिट को लंबा करने लगे तो ये हमारी जगह बंद कर दिए, नाली बंद कर दिए। अब नाली बंद होने के बाद फिर नक्शा पास हुआ, नाली पास हुई, पैसा भी आया, लेकिन जेई साहब ने नाली बना दी, लेकिन नाली का पानी उल्टा आ रहा है। बहाव दूसरी तरफ बना दिया और निकासी दूसरी तरफ बना दिया। बहाव उल्टा है, निकासी उधर रेलवे की उधर बेलैसा में है, उधर बहाव जाता ही नहीं। दिक्कतें ये हैं, देखिए ये ऐसा है कि आसपास 2 बड़े स्कूल हैं, बच्चे आते जाते हैं, कॉलोनी है, अच्छा खासा आबादी है, यहाँ से बच्चे आते जाते हैं, नाली में से बच्चे आते हैं, नाली में से जाते हैं, और घरों में हमारे मच्छर यहाँ आते हैं जो लोग नए, तो वो कहते हैं कि आप कहीं दिक्कत होने से आप पूरे सड़क पे पानी लग जा रहा है। हाँ, पूरे सड़क पे पानी लगा हुआ है। पानी लगने की वजह से सब प्रॉब्लम है कि बच्चे आ रहे हैं पानी में से। क्या चाहते हैं आप लोग? यही चाहते हैं कि मतलब निकासी हो। 5 साल से यही प्रॉब्लम। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने गोवध हत्या के प्रयास, मारपीट, आबकारी, एनडीपीएस, डकैती इत्यादि से संबंधित 23 अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोली गई, जिसमें टाइगर उर्फ मृगांक पुत्र स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार यादव निवासी सरवा थाना दीदारगंज आजमगढ़, मारपीट, धमकी देने, सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने, SC/ST एक्ट, प्रिंस यादव पुत्र राजराम यादव साकिन खटही अहरौला, नवंबर 2022 में थाना अहरौला क्षेत्र अंतर्गत हत्या कर कुएं में टुकड़ों में डेड बॉडी फेंकने की घटना का मुख्य आरोपी हन्नान पुत्र अंसार अहमद साकिन लखमापुर पवई गोवध, दिलशाद पुत्र मोहम्मद शमशाद साकिन खुरासो चकशह काफी फूलपुर गोवध, वसीम पुत्र दिशेर कोटिला रानी की सराय, अनीस पुत्र कलाम साकिन कोटिला रानी की सराय गोवध, लालजी यादव पुत्र स्वर्गीय दल सिंगार सिंगरहा रानी की सराय, एनडीपीएस पंकज मिश्रा पुत्र स्वर्गीय अरविंद अमावड़ा गंभीरपुर हत्या, राजेंद्र यादव पुत्र स्वर्गीय जगनारायण
कारी 7 जहानागंज आबकारी हत्या का प्रयास। विनोद यादव उर्फ आलोक पुत्र उर्फ धर्मदेव यादव साकिन गुड़सर जहानागंज। विजय कुमार विश्वकर्मा पुत्र सुभाष चंद्र विश्वकर्मा मुतकल्लीपुर पवई। संतोष यादव पुत्र जोखू यादव साकिन नौबरार दीवारा जदीद किता दोयम। मोहम्मद उमर पुत्र मोबिन साकिन नारायणपुर निवादा देवगांव। मोहम्मद इमलाक अहमद उर्फ मुन्नू पुत्र इखलाक अहमद नारायणपुर निवादा देवगांव। फहीम पुत्र मंगरू उर्फ समीम बैरी देवगांव। बैदुल्ला पुत्र जुबैर अहमद नारायणपुर निवादा देवगांव। आजमगढ़ मोहम्मद गालिब पुत्र जुबैर अहमद नारायणपुर निवादा देवगांव। शमीम अहमद पुत्र हारून रशीद नारायणपुर निवादा देवगांव। शैफुल्ला उर्फ सफीउल्ला साकिन नारायणपुर निवादा देवगांव। विजय गुप्ता पुत्र स्वर्गीय जगन्नाथ गुप्ता कमहरिया तरवा। हत्या रणधीर यादव पुत्र स्वर्गीय परमा यादव कमहरिया तरवा। एनडीपीएस जावेद अख्तर पुत्र स्वर्गीय शब्बीर अहमद शेरवा सरायमीर गोवत। दीपक राजभर पुत्र अरविंद राजभर साकिन इसी बरदा डकैती शामिल है। मुबारकपुर थाना एवं नगर पालिका क्षेत्र के अमिलो खास में 12 वर्षीय बालक अजहब पुत्र नईम अनवार की जोगिया पोखरे में डूबने से मृत्यु हो गई। मृतक बालक कक्षा 5वीं का छात्र था। स्थानीय शिबली नर्सरी स्कूल अमिलो में पढ़ता था। मृतक बालक एक बहन और 3 भाइयों में दूसरे नंबर का था। परिवारजन का कहना है कि बालक घर से बीती शाम को रोजे का सामान लेने बाजार गया था। काफी देर तक लौट के न आने पर परिजन और मोहल्ले के लोग खोजबीन करते रहे, लेकिन बालक का कहीं पता नहीं चला। मोहल्ले के एक बालक के द्वारा पोखरी के पास साइकिल और चप्पल देखने की सूचना पाकर लोग मौके पर इकट्ठे हुए एवं आनन फानन में तैराक को बुलाकर बच्चे की शव की तलाशी की गई। देर शाम को बच्चे की शव को तलाशने में कामयाब रहे। सूचना पाकर स्थानीय थाने की पुलिस एवं सीओ सदर सहित हजारों की संख्या में क्षेत्रवासी एकत्रित हो गए। नगर पालिका प्रशासन मुबारकपुर के प्रति लोगों में काफी आक्रोश दिखाई दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि रास्ते के दोनों तरफ गहरी पोखरी होने के कारण नगर पालिका चेयरमैन एवं नगर पालिका के जेई से लोगों ने रास्ते के दोनों किनारे पर रेलिंग लगाने को कहा था। नगर पालिका के जिम्मेदार लोग भरोसा देते रहे और नगर पालिका की लापरवाही के फलस्वरूप ये घटना घटी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर नगर पालिका ने पोखरी के दोनों तरफ रेलिंग लगाई होती तो बच्चे की जान नहीं जाती। घटना की सूचना पाकर मुबारकपुर क्षेत्र के विधायक अखिलेश यादव सहित मोहल्ले के एवं क्षेत्र के कई गणमान्य लोगों सहित मौके पर हजारों की संख्या में भीड़ उपस्थित रही। लोगों में कमर विधायक एवं समाज सेवी शहाब अहमद, अरशद भाई, जमाल अहमद, कासिम आदि लोग नगर पालिका की लापरवाही के बारे में चर्चा करते दिखाई दिए। मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए आजमगढ़ भिजवा दिया। श्री राम रामायण सेवा ट्रस्ट द्वारा संचालित भव्य राम कथा, जो कि श्री कृष्ण गौशाला पहाड़पुर में 31 मार्च से लगातार चल रही है। कथा के 5वें दिन मुख्य श्रोता सुभाष चंद्र, प्रांत प्रचारक गोरक्षपुर और मुख्य यजमान ऋत्विक जायसवाल रहे। ताड़कावध एवं अहिल्या उद्धार का प्रसंग परम पूज्य संत ने बताया कि भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब वापस अयोध्या आते हैं तो वहां विश्वामित्र का आगमन होता है। वह राम और लक्ष्मण को यज्ञ के लिए, रक्षा के लिए अपने साथ ले जाते हैं। रास्ते में ताड़का राक्षसी सोई रहती है तो श्री राम विश्वामित्र से पूछते हैं कि ये भयानक शरीर वाली कौन है। तो विश्वामित्र बताते हैं ये ताड़का राक्षसी है जो साधु संत को पकड़कर खा जाती है, इसलिए इसका वध करो। तो श्री राम ताड़का का वध करते हैं। असुरों का वध के बाद दोनों भाई गुरु के साथ मिथिला के राजा जनक के यहाँ धनुष यज्ञ में शामिल होने जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक आश्रम मिला जहाँ एक विशाल पत्थर का टुकड़ा पड़ा था। राम ने जब गुरु विश्वामित्र से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि ये गौतम ऋषि का विश्रामालय है। ये जो पत्थर देख रहे हो उनकी पत्नी अहिल्या जो श्राप के कारण पत्थर हो गई। तब राम ने अहिल्या को तारना चाहा, किंतु सूर्यवंशम में स्त्री को पैर से छूना मना था। राम की कृपा हुई तो पवन देव ने अपने झोंकों से प्रभु के चरणों की धूल पत्थर पर डाल दी। चरण रज पाते ही पत्थर नारी हो गई और इस तरह अहिल्या का उद्धार हो गया। श्री राम के पवित्र दर्शन पाकर अहिल्या एक बार फिर सुंदर नारी के रूप में दिखाई देने लगी। नारी रूप में अहिल्या को सम्मुख पाकर राम और लक्ष्मण ने श्रद्धा पूर्वक उनके चरण स्पर्श किए। अहिल्या का उद्धार हो चुका था और वो श्री राम के दर्शन पाकर धन्य हो गई। राम जी कह सकते थे, गुरुजी हम कोई साधारण सम्राट महाराज श्री दशरथ जी के लाडले राजकुमार हैं, हमारे यहाँ तो निमंत्रण आया नहीं। लेकिन राम जी ने क्या कहा, गुरु और आज्ञा करिए से, गुरुदेव का आदेश है। वो सिर तरफ चला गया तो पत्थर बनी हुई अहिल्या की तरफ कोई देखना पसंद नहीं करता था। निवेदन आपसे करो,
जिसकी तरफ कोई नहीं देखता है ना, उसकी तरफ मेरे राम जी देखते हैं। अहिल्या पत्थर बनी पड़ी है, कोई जीव जंतु आकर के दंश कर गया, कोई उसका उपचार करने वाला नहीं, क्योंकि सारे संबंध टूट जाते, एक उर्दू का कवि कहा करता था, चमन उजड़ गया पर याद बाकी है, और कैसे कह दो कि सहारे तमाम टूट गए, अभी तो रिश्ते परवरदिगार बाकी है। हम सनातनी लोग अपने आप को हमारे नाथ रघुनाथ हैं, हमारे नाथ यदुनाथ हैं, हम अनाथ हो ही नहीं सकते। बड़े विशाल हाथ हैं हमारे ठाकुर के, बहुत विशाल हाथ है, आप कहीं भी चले जाओ अनाथ नहीं आ रही है। ठाकुर तेरा भरोसा है बस, तेरा सहारे बस, तेरा सहारा है, सहारे टूट गए फिर तुम्हें पुकारा, सहारे टूट गए फिर तुम्हें पुकारा है, तेरा भरोसा है बस, टूट गए फिर तुम्हें पुकारा है, तेरा रघुनाथ कहता है। समान छोड़ दे आपको, संसार छोड़ दे आपको, लेकिन मेरा रघुनंदन सरकार आपको नहीं छोड़ सकता। आप उससे निवेदन करो तो सही, निवेदन आपसे करो। विश्वामित्र जी से पूछा है, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कही विषय थी। गुरुदेव ये शिला कौन है, मैं जानना चाहता हूँ। कोई तो मेरे जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर की तपस्या मिल करके भी तेरे चरणों के धूल की बराबरी नहीं कर सकती, इसलिए इसका उद्धार अगर कोई कर सकता है तो सिर्फ आप कर सकते हो, दूसरा कोई नहीं कर सकता। मुख्य यजमान व समाज सेवी ऋत्विक जायसवाल ने कहा कि राम कथा के आयोजन का यही प्रायोजन है कि हर व्यक्ति राम बने, राम को अपने जीवन में उतारे। की तरफ से भगवान श्री राम की कथा 31 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल तक चल रहा है, जिसमें आज के दिन श्री राम जी के बचपन की बातें की गई, और इसमें हमारे आज के मुख्य जजमान के रूप में हम यहाँ पे सम्मिलित रहे, और साथ ही साथ आज मुख्य अतिथि के रूप में हमारे यहाँ गोरखपुर प्रांत के प्रांत प्रचारक माननीय सुभाष जी भाई साहब आए थे, और साथ ही साथ यहाँ के विभाग प्रचारक, प्रांत सह प्रचारक और यहाँ के नगर सह प्रचारक सभी लोग यहाँ पर आए थे, और सभी लोगों ने आज राम कथा का आनंद लिया। और यह राम कथा अगले 6 तारीख तक लगातार चलती रहेगी। मैं सभी नगरवासियों से, सभी आजमगढ़ वासियों से निवेदन करता हूं कि इस राम कथा में सम्मिलित होकर के, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सम्मिलित होकर के इस राम कथा को और भव्य दें और भगवान राम का आशीर्वाद प्राप्त करें। प्रोग्राम का मेन उद्देश्य क्या रहा है? यह उद्देश्य यह कि जब राम जी की कथा है तो इसमें उद्देश्य तो सीधा सा है कि हर व्यक्ति अगर कुछ बनना चाहता है तो राम बनना चाहता है। तो यह एक हमारे राम जी का जो आदर्श है वो अपने जीवन में उतारें, राम जी की कहानी को सुने, राम जी की कथा को सुने, और राम जी को स्मरण करके उनके पगचिन्हों पर चलने का प्रयास करें। यह सबसे बड़ा उद्देश्य है कि हर व्यक्ति में राम समाहित हो जाए तो भारत का ही नहीं विश्व का कल्याण संभव है। मंगलवार को करतालपुर स्थित जीडी ग्लोबल स्कूल में महावीर जयंती हर्षोल्लास पूर्वक मनाई गई। कार्यक्रम का प्रारंभ महावीर स्वामी की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। विद्यालय के छात्र छात्राओं ने महावीर जयंती के उपलक्ष्य में महावीर के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के समापन पर विद्यालय की निदेशिका श्रीमती स्वाति अग्रवाल ने बच्चों को जियो और जीनो दी की संकल्पना का संदेश दिया। प्रबंधक श्री गौरव अग्रवाल ने बच्चों को प्रेरित करते हुए अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और आचार्य और ब्रह्मचर्य के सिद्धांत बताए और अहिंसा में को सबसे उच्चतम नैतिक गुण बताया। विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीमती मोनिका सारस्वत पांडे ने भगवान महावीर के जन्मोत्सव की अनंत शुभकामनाएं देते हुए बताया कि अहिंसा के संदेशवाहक भगवान महावीर जी की प्रासंगिकता यही है कि महावीर होने से पहले आपको वीर होना पड़ेगा।
उन्होंने कहा कि जो जीवन की व्यामोह मोह तेज तज कर दीर्घ गंगा जल से तनमन को तीर्थ बना लेगा वो महावीर हो जाएगा। विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती मधु पाठक ने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए सत्य और अहिंसा के महत्व को प्रतिपादित किया। जिले के हरिहरपुर घरानी के समीप स्थित गांव नामदारपुर में होने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन की तैयारियों में जिला प्रशासन जुट गया। जिले के डीएम विशाल भारद्वाज, एडीएम प्रशासन अनिल कुमार मिश्र, एडीएम वित्त आजाद भगत सिंह और एसपी अनुराग आर्य पूरी टीम के साथ लगातार मौके का मुआयना कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देकर तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। अधिकारियों के आदेश पर मुख्य विकास अधिकारी व जिला पंचायत राज अधिकारी की देखरेख में 12 ब्लॉक के सफाई कर्मचारी रोड के दोनों पटरी पर युद्ध स्तर पर साफ सफाई कर रहे हैं। बवाली मोड़ से करतालपुर चौराहे तक, करतालपुर चौराहे से हरिहरपुर चौराहे तक, जुनैदगंज चौराहे से हाफिजपुर चौराहे तक व्यापक अभियान चलाकर साफ सफाई की जा रही है। पलानी जहानागंज और बिलनाडी के समस्त सफाई कर्मचारी साफ सफाई के लिए लगाए गए। माननीय जिला अधिकारी महोदय के आदेश क्रम में बवाली मोड़ से करतालपुर चौराहे तक, करतालपुर चौराहे से हाफिजपुर चौराहे तक, हरिहरपुर घराने तक माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के अमित शाह गृह मंत्री महोदय को दौरा को देखते हुए ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत रोड के दोनों पटरी पे साफ सफाई करते हुए सफाई के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए नगर पंचायत हीरापट्टी के समस्त सफाई कर्मचारी अपने साथियों के साथ जिला अध्यक्ष सीपी यादव अपने साथियों के साथ साफ सफाई करके सुनिश्चित किया। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़ एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप टू क्लास 10 CBSE pattern English medium school in-house developed digital learning platform, true digital smart school, well qualified teaching staff, well designed composite science lab, fully equipped computer lab, fully furnished library, edge per CBSE standards, outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School to 100 plus design activity kits and play zone for Kids Paradise Playgroup section. Sarvodaya Public School near RTO office Harbanshpur Azamgarh affiliated to CBSE. Admission open for classes nursery to 9th and 11th. Dedicated, experienced and well qualified staff. Computer science from class 1st onwards. Playground with lush green campus. Yoga, art and craft, drawing, music, dance classes, separate composite laboratories, separate classes for girls, well-stocked library, hostel facility available, free health checkup in Sarvodaya Hospital, Vidyapeeth School Center, PW School, Integrated Center for IIT JEE and NEET. डॉक्टर इम्तियाज हॉस्पिटल हर्रा की चुंगी पॉलिटेक्निक चौराहा आजमगढ़। हॉस्पिटल में डॉक्टर पी यादव MBBS MD स्त्री प्रसूति एवं बाचपन रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर AK यादव MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन एवं डॉक्टर मोहम्मद वामिक जनरल फिजिशियन दे रहे अपनी सेवाएं। हॉस्पिटल में बाचपन का सफल उपचार, हाई रिस्क प्रेगनेंसी से संबंधित इलाज, हार्मोनल परेशानियों का इलाज, नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी, बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन, ब्रेस्ट सर्जरी, नॉर्मल ऑपरेशन, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन की सुविधा, निमोनिया, टीबी, हाई बीपी के इलाज के साथ ही खून, पेशाब की जांच और ECG की सुविधा मौजूद। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे निकट RTO ऑफिस भदरी बाजार आजमगढ़। ICSE बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त। प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब्स, इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, पूरे सिटी में वाहन की सुविधा। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन।
nursery through class 9th and 11th. Sai International School, Pura Pandey, निकट RTO ऑफिस, भदरी बाजार, आजमगढ़. Dalim Sunbeam School, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़. Admission open for new session. Play group to class 9. Special features: smart class available, science, computer lab and library, indoor and outdoor sports facilities, experienced teachers, monitoring with CCTV camera, transport facility. Give your child a quality education. Dalim Sunbeam School, Tiwaripur, Mau Road, Azamgarh. वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर. हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध. अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद. पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़. होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़. स्वच्छ और आरामदायक एसी एंड नॉन एसी रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध. शादी, विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल. आपकी खुशियों में लगाए 4 चांद. होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़.